अब देखिए, अब इसमें है नेक्स्ट जो एप्लीकेशन थी वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड spherical shell, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से। अब ये हमारे पास एक देखो शेल है जो कि चार्ज है, चार्ज शेल है, इसके ऊपर चार्ज आया हुआ है। इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, चार्ज शेल की वजह से। इसके ऊपर चार्ज आया हुआ है, शेल के ऊपर इस पे चार्ज आया है प्लस क्यू। प्लस क्यू चार्ज आया है। अंदर से ये शेल होलो होता है। इसकी मान लिया रेडियस आपने ले ली कैपिटल आर, और इससे ये सेंटर हो गया। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे। दिस इज डिस्टेंस आर, ये पूरी डिस्टेंस हमने स्मॉल आर में, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पी पे। चार्ज शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर निकालनी है, बाहर एट आउटसाइड पॉइंट पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। इस पे कितना चार्ज आया हुआ है, Q। लेट चार्ज Q is uniformly distributed over a spherical shell of radius r, सॉरी कैपिटल आर। तो हम सबसे पहले क्या है तरीका, हमें फील्ड पी पे निकालनी है, तो हमको एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी जो इस चार्ज को पूरी तरीके से एनक्लोज कर ले। यानी कि देखो, अब हमारा पहला पॉइंट क्या है यहाँ, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर की जो वैल्यू है कैपिटल आर से बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट पी आउटसाइड है, आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर। तो अब आपने ये पॉइंट बाहर है तो एक गॉसियन सरफेस बनाई जो इस पूरे शेल को घेर ले। तो ये देखो शेल, स्फेरिकल बॉडी को घेरोगे तो स्फेरिकल ही शेप आएगी। स्फेरिकल शेल को घेरोगे तो आपके पास कैसी शेप आएगी, एक स्फेयर ही तो आ जाएगा, स्फेयर ही आ गया, ठीक है ना। लेकिन ये स्फेरिकल, इसे कहेंगे हम गॉसियन स्फेयर, स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस आ गया। और क्योंकि इस पे चार्ज आया हुआ है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ऐसे। मतलब ये केवल ऐसा नहीं है कि इधर ही होगी, इधर भी होंगी।
सब तरफ होंगी वो तो रेडियली आउटवर्ड। हमने बताया भी था पहले भी, शेल है, अगर हॉलो शेल है, क्वेश्चन बोर्ड में आया भी है कि शेल में अगर चार्ज आया हुआ है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करोगे? रेडियली आउटवर्ड, लेकिन अंदर नहीं होंगी, क्योंकि अंदर हॉलो है शेल। हॉलो बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होता, हॉलो बॉडी के अंदर फील्ड नहीं होती। तो यू विल ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लाइक दिस, बट डोंट draw the line of force inside the sphere. These are the electric line of force due to hollow spherical body, charged spherical body. तो वो ऐसे है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सब तरफ होंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसकी वजह से बना के दिखाई? चार्ज शेल या हॉलो स्फीयर की वजह से, रेडियली आउटवर्ड। एंड ये हम अंदर नहीं बना सकते लाइन ऑफ फोर्स, इसलिए हमने इसको डॉटेड से दिखाया। और अब इस हॉलो, ये जो स्फेरिकल शेल गॉसियन सरफेस आई, इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज घेरा, कितना चार्ज एनक्लोज करा? पूरा स्फीयर ही एनक्लोज कर दिया। तो क्यू इनसाइड कितना हुआ? इस गॉसियन सरफेस ने पूरा स्फीयर को इनक्लोज कर लिया। जब पूरा स्फीयर ही एनक्लोज कर लिया तो क्यू इनसाइड कितना हो गया? क्यू हो गया चार्ज ऑन स्फेरिकल शेल। भाई इस गॉसियन सरफेस ने, ये जो गॉसियन सरफेस तुमने बनाई, इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज करा? तो आप कहेंगे कि सर इसने तो पूरा स्फीयर ही, इस पूरे स्फीयर को ही एनक्लोज कर लिया। और स्फीयर पे कितना चार्ज था? क्यू। तो अंदर चार्ज कितना आ गया? इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आ गया? क्यू आ गया। तो फ्लक्स गॉस थ्योरम से 1/ε0 क्यू इनसाइड, यानी 1/ε0 क्यू इनसाइड क्यू हो गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। गॉस थ्योरम से हमने फ्लक्स निकाल लिया। ये पूरा स्फीयर, क्योंकि हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हो वो बाहर है। तो हम एक ऐसी गॉसियन सरफेस खींचेंगे जो पी पॉइंट से पास होती हुई जाए और इस चार्ज को एनक्लोज करे। एंड दिस गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस द होल स्फीयर, चार्ज स्फीयर। तो चार्ज एनक्लोज कितना आया? क्यू। और फ्लक्स क्या होता है? 1/ε0 क्यू इनसाइड, दैट इज क्यू। और दूसरा तरीका फ्लक्स निकालने का क्या है कि हम एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट लेंगे डीएस। ई डॉट डीएस से निकालते हैं फ्लक्स। डीएस एलिमेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? आप कहेंगे रेडियली आउटवर्ड। पी पॉइंट पे कंसीडर स्मॉल सरफेस एलिमेंट ds at p। और ds वेक्टर होगा क्या? डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर क्या होगी? इज along, is radially outward, normal drawn outward, radially outward। इसका मतलब along इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये भी नॉर्मली आउटवर्ड है डीएस वेक्टर और फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है। तो इसका मतलब डीएस वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउ हो गया। तो फ्लक्स क्या तरीका दूसरा क्या था? ई डॉट डीएस।
ये दूसरा तरीका था फ्लक्स निकालने का, ई डॉट डी एस। तो भैया ई और डी एस के बीच में एंगल कितने का बनना है? आप कहेंगे सर 0 डिग्री का, दो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल आ गया cos 0 डिग्री। एंड cos 0 होता है 1 ई डी एस 1। तो फ्लक्स आ गया ई डी एस, और ई बाहर रख लिया, ds का इंटीग्रेशन। ds is the small area of this patch। इसका छोटा सा एरिया है ds, इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो टोटल एरिया आ जाएगा, बाहर वाली गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया आ जाएगा। ds is a small area patch at p। इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल एरिया आ गया, कितना है टोटल एरिया? 4 पाई और स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर। दिस इज द सेकंड वे मेथड टू फाइंड द फ्लक्स। दोनों तरीके से हमने फ्लक्स निकाल लिया। नाउ कंपेयर दीज टू फ्लक्स। इस दोनों फ्लक्स को हम कंपेयर कर दें। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। कंपेयर 1 and 2, दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां से तो आया था फ्लक्स, सेकंड इक्वेशन से क्या आया था? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और पहली इक्वेशन से क्या निकाला तुमने फ्लक्स? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। दोनों इक्वेशन के फ्लक्स को हमने कंपेयर कर लिया, एंड नाउ वी गेट द डेरिवेशन। कितना आ गया भाई? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और E कितना आ गया? देखो ये 4 पाई तो मैंने इसके साथ लिख दिया, क्योंकि ये पूरा फॉर्मेशन हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर नीचे लिख गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर। ये गॉसियन सरफेस हमने बनाई थी। एंड दूसरा केस इसमें क्या बनता है? इफ आर इज इक्वल टू आर, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, इसका मतलब ये पॉइंट पी कहां पे आ गया? लाइज ऑन द सरफेस ऑफ शेल। शेल की सरफेस पे लाई कर गया पॉइंट पी। यानी कि अब हमारा कैसे बनेगा डायग्राम? इट मीन्स कि अगर ये हमारे पास चार्ज शेल है क्यू चार्ज का, एंड दिस इज सेंटर, ये आपकी रेडियस आर है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो चलो आपको पता ही है, रेडियली आउटवर्ड। नाउ यू विल टेक द पॉइंट पी, यहां पर है, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर पे, यानी सरफेस के ऊपर। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर का मतलब सरफेस के ऊपर है पॉइंट पी। अब यहाँ गॉसियन सरफेस जो बनाओगे वो इसी पॉइंट पे बनाओगे, पी पॉइंट पे। जो गॉसियन सरफेस आप बनाओगे वो देखो पी से होने के जानी चाहिए ना, तो दिस इज, यही हो गया पूरा स्फीयर की बाउंड्री आ गई। और एलिमेंट कहाँ लोगे? यहाँ पर ds, बाकी तो सब वही है। यानी कि फ्लक्स क्या होता है? E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनसाइड क्या है? पूरा ही चार्ज आ गया गॉसियन सरफेस के अंदर।
स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कहाँ पे होगा? सरफेस के ऊपर, इस शेल की सरफेस के ऊपर ही कहीं होगा। तो अब जब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो वो ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पी पॉइंट से पास हो, यानी कि यही सरफेस हो गई, स्फीयर ही बन गया उतनी रेडियस का। और इस पूरे स्फीयर ने कितना चार्ज एनक्लोज किया? अब भी क्यू ही किया। पहले भी बाहर से बनाई थी तो क्यू था, अब भी क्यू ही, जो स्फीयर का चार्ज है, स्फेरिकल शेल का चार्ज है। लेकिन यहाँ पर ई डी एस और ई दोनों सेम डायरेक्शन में है। ई डी एस कॉस 0 डिग्री 1/ε0 क्यू इनसाइड दैट इज क्यू। ई बाहर रख लेंगे, ds का इंटीग्रेशन cos 0 1 पहले की तरह करते हो, बट हियर नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ ds इज सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस, शेल का जो एरिया है कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि ई कितना आ गया? 4 पाई को हम यहाँ ले जाएं, 1/4 पाई ε0 और Q अपॉन ये कैपिटल आर का स्क्वायर। ऐसे करके दिखाना है। बोर्ड जो है वो इस तरीके से, ऐसा नहीं कि आप इसी में स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रख दो ना, चाहे आप इसे कितने शॉर्ट में करें। दिस इज द पार्ट ऑफ लास्ट सेक्शन, तो सो यू हैव टू अटेम्प्ट एंड शो इट, शो करना पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्टली करके दिखा दें। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, not by putting directly small r is equal to capital R. And third is small r is less than capital R, यानी कि शेल के अंदर, inside the shell. सेल के अंदर, अब जब सेल के अंदर है तब भी आपको शो करना पड़ेगा, चाहे शॉर्ट में ही करें। 1/, दिस इज ई डॉट डी एस 1/ε0 क्यू इनसाइड। अब जब हम बात शेल के अंदर की कर रहे हैं तो शेल के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, सारा चार्ज सरफेस के ऊपर आता है, हॉलो बॉडी पे चार्ज नहीं होता। नो चार्ज, क्यू इनसाइड इज 0, नो चार्ज रिसाइड इनसाइड द हॉलो बॉडी, वो यहां पे रखेंगे, यानी कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0, ये 0 आ गया बस। तो ई की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई? 0 आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये राइट हैंड साइड में 0 ही आ गया तो फिर क्या बचा? फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई। ऐसे शो करके दिखाएंगे कि फ्लक्स एक बार हमने ई डॉट डी एस से निकाला है और एक बार हमने 1/ε0 क्यू इनसाइड, लेकिन हॉलो बॉडी के अंदर चार्ज इनसाइड कितना है? 0। जब यहाँ रखेंगे तो सब कुछ 0 आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना। दिस इज लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब इसमें एक ग्राफ आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ग्राफ। आपने देखा कि जब स्मॉल आर ग्रेटर देन आर है, यानी कि आउटसाइड या इक्वल भी है, तब तो फील्ड क्या आई? 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन लेस देन आर पे, यानी कि इनसाइड सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है? इनसाइड 0। अब हमें ये ग्राफ खींचना है आर के साथ
इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अंदर तो शेल के जीरो है, सरफेस पर या उसके बाहर आर स्क्वायर के इनवर्सली। तो हम उसको समझने के लिए ज्यादा अच्छा होता है कि हम एक स्फीयर बना लेते हैं। we'll make a sphere here. स्फीयर हमने बना लिया। अब ये जो है इसकी रेडियस है, यहां से देखो, यहां से यहां तक तो आर इज लेस देन कैपिटल आर है, यहां से यहां तक आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है, अंदर है आप शेल के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आ जाएगी इसके अंदर, आएगी नहीं, कोई ग्राफ ही नहीं आएगा इसके अंदर, बिकॉज यू आर इनसाइड द शेल। सो इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अभी हमने ड्राइव किया। बट व्हेन यू कम एट द सरफेस और आउटसाइड, आर इज ग्रेटर देन आर, यहां से लेके यहां तक, अब क्या हो रहा है, बाहर निकलते ही इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ तेजी से कम हो रही है, आर स्क्वायर के रेसिप्रो, यानी आर के बढ़ने पर फील्ड तेजी से कम आ रही है, यानी कि ऐसे ग्राफ आ जाए। बट नो ग्राफ विल बी इनसाइड द स्फीयर शेल, सॉरी स्फेरिकल शेल के अंदर कोई ग्राफ नहीं आएगा। बट एज सून एज यू कम आउटसाइड द शेल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये आपका होलो स्फेरिकल शेल की वजह से, चार्ज शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ है, ये गॉस थ्योरम। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट, जैसे हमने देखो एक डायग्राम बनाया, दिस इज ए स्क्वायर, एंड ये हमने एक स्क्वायर, एक स्क्वायर है, इसकी डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस भी मान लिया ए है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग 5ax प्लस 10b दे रखा, 5ax प्लस b इलेक्ट्रिक फील्ड, और EY एंड EZ इज इक्वल टू 0, यानी कि वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल एक्स एक्सिस के अलोंग है। कैलकुलेट टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब of each side is equal to 0.1 meter and charge enclosed by the cube. क्यूब ने कितना चार्ज एनक्लोज करा, ये ओरिजिन है, ये ए बी सी डी। अब यहां देखिए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये दे रहा है वो 5ax प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन एक्स पे डिपेंड भी कर रही है, हर जगह एक्स ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग तो है ही है, वाई और जेड के अलोंग 0 है, और एक्स एक्सिस के अलोंग है, और डिपेंड किस पे कर रही है, एक्स पे। भाई एक्स की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो कुछ और आएगा,
अच्छा, इसमें 5 ax+b में क्वेश्चन में दिया हुआ है a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 10। ये गिवन है हमारा, ये गिवन है क्वेश्चन में। a एंड b आर कांस्टेंट, a 2 है, b 10 है। तो अब देखो, पहले तो हमारे पास एक फेज ये है ए बी सी डी और ई एफ जी एच। तो फॉर फेस ए बी सी डी, इस फेस पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या है, कितनी डिस्टेंस पे है, x इज इक्वल टू ए। x जो है वो a है, 0.1 मीटर। ये फेस जो है आपका a डिस्टेंस पे है। इस वाले फेस के लिए जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, डेट इज a। अब उसमें रखते हैं हम 5 इंटू ए की जगह हमने क्या रखा, 2 इंटू एक्स की जगह हमने 0.1 प्लस बी की जगह हमने 10। तो ये आ गया, ये आ जाएगा 10, 1.0 प्लस 10 यानी कि 11। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन दिस इज E1, लेकिन 11 न्यूटन पर कूलम की है। और यहाँ पर एरिया वेक्टर ये आएगा, क्योंकि आपको पता है एरिया वेक्टर नॉर्मल बाहर की तरफ नॉर्मल खींचते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों के बीच में 180 का एंगल बन रहा है। तो कौन सा फ्लक्स निकाल रहे हैं हम, ए बी सी डी से पास होने वाला वो फ्लक्स निकाल रहे हैं जो इस वाले फेस से पास हो, ए बी सी डी से। क्या होता है फॉर्मूला, ई डॉट ए, और ई इधर आ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, एरिया वेक्टर दोनों के बीच में कितने का एंगल बन गया भाई, cos 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि E1 cos 180 -1। अब देखो आप, E1 कितना है इस फेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड 11 की थी तो आपने 11 रख दी, और एरिया कितना हुआ 0.1 का स्क्वायर। भाई जब साइड 0.1 है तो एरिया क्या हुआ, साइड का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 0 माइनस में 0.11, या फिर आप इसको चलो इतने लिख लो, इतना इतना ये आ गया, इतने कूलम पर मीटर पर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। अब इतना एरिया आ गया कौन से फेस से, इस वाले फेस से पास होने वाला, ए बी सी डी फेस से पास होने वाला फ्लक्स आ गया। फ्लक्स होता है ई डॉट ए, ई इधर जा रहा था, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ नॉर्मल, दोनों के बीच में 180 का एंगल, cos 180 -1। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये कितनी डिस्टेंस पे है, ये वाला जो फेज है ये a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पे है, तो x की जगह हम 0.1 मीटर रख देंगे इस वाली इक्वेशन में। 5 a की जगह, a की वैल्यू 2 है, x की 0.1, b की वैल्यू 10 यानी कि 11 है, ये 11 है। अब आप कौन से फेस पे आते हैं, सामने वाले फेस पे। नाउ नेक्स्ट फेस, दैट इज अपोजिट फेस EFGH। और EFGH, ये EFGH जो फेस है ये कितनी डिस्टेंस पे है, ए और ए, 2A, 2A।
इस वाले फेस पे, ये फेस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, 2a, यानी कि 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.2 मीटर। और एरिया क्या है इसका, वही साइड का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। अब पहले तो हम यहाँ देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखी है उसने, 5ax+b, वे आर ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 10, और एक्स की वैल्यू इस फेस पे कितनी आ रही है भाई, रख दो वैल्यू, ए की जगह तो 2 रख दो, एक्स की जगह। इस वाले फेस पर ये फेस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स ये और एक्स ये, यानी टोटल डिस्टेंस 2a हो गई। 2 इंटू ए, 2 इंटू 0.1 0.2, तो ये रख दो यहाँ पे 0.2, प्लस बी की जगह 10, ये आपके पास 2 आ गया, प्लस, यानी ये आपका इसे नहीं कर दे रहे हैं, 2.0 प्लस 10, यानी कि 12 न्यूटन पर कूलम। यानी इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन उसकी वैल्यू 12 न्यूटन पर कूलम की होगी इस फेस पर, क्योंकि एक्स की जगह 2 है, समझ में आ गया क्यों रखा। अब E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मगर वैल्यू इतनी है। अब यहां पर हम फ्लक्स जरा सराहेंगे। बच्चों इतना रखेंगे आज, समझ, तो बस मैं इसको पूरा कर दूं। ये E2 आपके पास आ गया 12। अब यहां से फ्लक्स, यहाँ पर एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ ही आएगा ना, एरिया वेक्टर किधर आता है, बाहर की तरफ हम नॉर्मल खींचते हैं, एरिया आ गया। अब दोनों देखो सेम डायरेक्शन में, यानी फाइव टू कितना हो गया, E2 A2 cos, दोनों के बीच में 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आपने 12 रख दिया, एरिया की जगह आपने 0.1 0.1 का स्क्वायर एंड cos 0 1, 0.12, ये आ गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दोनों फ्लक्स आ गए, नेट फ्लक्स φ1 प्लस φ2, φ1 की जगह -0.11, φ2 की जगह 0.12, एंड दिस इज 0.01 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इतना आ गया, है ना। दोनों फ्लक्स ऐड कर दिए, स्केलर क्वांटिटी।